समानांतर ब्रह्मांड, एक झलक। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं? क्या कहीं एक ऐसी दुनिया है जहां हम एक अलग जीवन जी रहे हैं, अलग फैसले ले रहे हैं? यह विचार भले ही अजीब लगे, लेकिन यह कोई नया नहीं है। यह अवधारणा, जिसे हम समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं, सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। समानांतर ब्रह्मांड की अवधारणा कहती है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा अनंत या असंख्य अन्य ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। इनमें से कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे हो सकते हैं, जबकि अन्य बिल्कुल अलग हो सकते हैं, जिनमें अलग भौतिक नियम और वास्तविकताएं हों। यह सोचना रोमांचक है कि कहीं और एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां डायनासोर विलुप्त नहीं हुए, या जहां हम उड़ सकते हैं। हालांकि यह विचार अभी भी वैज्ञानिक कल्पना की तरह लग सकता है, लेकिन कुछ भौतिक सिद्धांत जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम यांत्रिकी अप्रत्यक्ष रूप से इसके अस्तित्व का संकेत देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस विचार की जड़ें हमें प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में भी मिलती हैं, खासकर हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को एक विशाल और जटिल संरचना के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें 14 लोक या आयाम हैं। इनमें से कुछ लोक हमारे जैसे भौतिक हैं, जबकि अन्य सूक्ष्म और अदृश्य हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे कि पुराणों में इन लोकों का विस्तार से वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए पाताल लोक को पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों का समूह बताया गया है, जहां नागों और अन्य रहस्यमयी प्राणियों का निवास है। इसी तरह स्वर्ग लोक को देवताओं और अप्सराओं का निवास स्थान बताया गया है, जहां सुख और समृद्धि का आधिक्य है। इन लोकों का वर्णन हमें अलग अलग आयामों या ब्रह्मांडों की ओर इशारा करता है, जो हमारे अपने ब्रह्मांड के साथ सह अस्तित्व में है। यह अवधारणा आधुनिक विज्ञान के समानांतर ब्रह्मांड के विचार से काफी मिलती जुलती है। हिंदू धर्म में एक और दिलचस्प कहानी है जो समानांतर ब्रह्मांड की अवधारणा को समझने में मदद करती है। यह कहानी है भगवान कृष्ण और उनके भक्त युधिष्ठिर की। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है। इसके जवाब में कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक दर्पण दिखाया और कहा, यह दर्पण इस ब्रह्मांड की तरह है और तुम इसमें अपना प्रतिबिंब देख रहे हो। कृष्ण ने आगे समझाया कि जिस तरह दर्पण में अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं, उसी तरह यह ब्रह्मांड भी अनंत ब्रह्मांडों में से एक है। हर ब्रह्मांड में हर व्यक्ति का एक प्रतिबिंब है, जो अलग अलग अनुभवों और कर्मों के साथ अपना जीवन जी रहा है। यह कहानी हमें बताती है कि समानांतर ब्रह्मांड केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि संभावनाओं और विकल्पों के आयाम भी हो सकते हैं। समानांतर ब्रह्मांड की अवधारणा, चाहे वह हिंदू धर्म के ग्रंथों से प्रेरित हो या आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से, हमें ब्रह्मांड के विशालता और रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी समझ अभी भी सीमित है और कई ऐसे आयाम हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को अलग अलग न देखें, बल्कि उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में समझें। हो सकता है कि इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच कहीं न कहीं सच्चाई छिपी हो और यह हमें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सके।